हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। इस चैप्टर पे हम पढ़ने वाले हैं कि रेखा और कोण क्या होता है। पिछले कक्षाओं में आपने देखा होगा रेखा और कोण के बारे में। आज हम उसके आगे कुछ नए चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। आप सब ने रेखा के बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़ चुका है, रेखा क्या होता है। तो इस प्रकार के जो आपके स्ट्रेट लाइन्स होते हैं, आपकी सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है, उसको हम रेखा बोलते हैं। अब रेखा में खास बात क्या है कि वो जो है दोनों ओर बढ़ते हुए प्रतीत होता है, यानी कि वो बढ़ते ही रहता है। इसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। वहीं पर हम देखेंगे रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड जो होता है रेखा से ही बना हुआ होता है। जैसे कि यदि हम इस रेखा को क्या कर दें, दो पार्ट्स में इस तरह से काट दें, यानी कि इस हिस्से को हम अलग से ले लेते हैं, तो ये आपका हिस्सा हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको रेखाखंड बोलेंगे। अब रेखाखंड में कुछ चीज़ें खास बातें होती हैं कि इसमें दो अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु का मतलब है ये आपका जो है, इसको हम बोलेंगे अंतिम बिंदु, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, इस यहीं तक सीमित रहेगा। इसे हम बोलेंगे रेखाखंड। नेक्स्ट पॉइंट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है कि जब हम दो से अधिक बिंदुओं को लेते हैं, जैसे कि हम मान लो दो बिंदु ले लेते हैं। अब इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे एक लाइन के माध्यम से, तो क्या रहेगा? एक रेखा बन ही जाता है, चाहे वो बिंदु कहीं पर भी हो। लेकिन जब तीन बिंदु की बात आती है, इस तरह से 1, 2 और 3, तो तीनों बिंदुओं को मिलाने पर वो सीधी लाइन में आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा कोई भी बिंदु जो क्या हो, एकदम सीध में आते हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। यहाँ पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये हमारा होता है संरेख बिंदु। अब हम समझते हैं रेखा और कोण। रेखा हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। अब इसमें क्या होता है, रेखा में एक ही लाइन होता है इस तरह से, लेकिन कोण जो होता है, कोण में दो रेखाओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें आपके दो रेखा होती है इस तरह। तो यहाँ पर आपका जो दो रेखा के मिलने से यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो ये आपका होता है कोण और रेखा। अगला बिंदु है पूरक कोण और समपूरक कोण। तो पूरक कोण और समपूरक कोण हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका परीक्षा में इसमें से बिल्कुल 1 नंबर का आपका सवाल पूछा ही जाता है। तो देखिएगा पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण मतलब ऐसा दो कोण जिसको मिलाने से वो क्या हो, 90 अंश बनता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। जैसे कि ये आपका एक रेखा है। अब इसे हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपका दो कोण विभाजित हो गया, यानी कि दो कोण बन रहा है। एक ये आपका पहला कोण, दूसरा आपका दूसरा कोण। तो ये आपका 1 और 2 दोनों कोणों को जब हम योग करेंगे तो टोटल आपका क्या होना चाहिए? आपका 90 अंश का कोण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका 180 हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं 90 अंश, जिसको हम समकोण बोलते हैं। ये आपका समकोण है जिसमें 90 अंश होता है इस तरह से। ये आपका समकोण। अब यहाँ पर से अभी इस समकोण को हम क्या करेंगे? दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका ये, तो ये पहला कोण, ये दूसरा कोण। तो इस तरह से आपका कोण बन रहा है, एक आपका पहला और दूसरा वाला बन रहा है इस तरह से दूसरा कोण। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90 अंश होगा। तो ये हमारा कहलाता है पूरक कोण। इसी तरह समपूरक कोण। तो समपूरक कोण जो है 180 अंश आपका होता है, यानी कि दो कोणों का योग 180 अंश होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे। तो दो अंतर है। पूरक कोण दो कोण के मिलाने से 90 अंश होना चाहिए। समपूरक कोण दो कोणों के योग टोटल आपका 180 अंश होने चाहिए। तो ये आपका होता है पूरक और समपूरक कोण। तो आप चाहे तो ये आपका एक कोण दूसरा कोण दोनों को मिलाकर 90 डिग्री, वैसे ही एक और दूसरा दोनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री। तो ये आपका होगा समपूरक और ये होगा आपका पूरक। तो इस तरह से हम इसको विभाजित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिच्छेदी एवं समांतर रेखा है। तो रेखा तो हमें पता है क्या होता है, ये आपका एक रेखा हमने ले लिया। अब समांतर और प्रतिच्छेदी क्या होगा? तो समांतर रेखा हम देखते हैं। समांतर में क्या होता है? दो रेखाएं इस तरह से जब हर एक जगह से बराबर दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ये आपका दोनों रेखाओं में दूरी यहाँ पर से देखेंगे, यहाँ का दूरी और इस किनारे, तो दोनों जगह में आपकी दूरियाँ क्या हो? समान हो। हर एक पॉइंट पर आपकी दूरी यहाँ पर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3, इधर भी 3, ये सभी जगह से दूरियाँ समान होती है। आपका क्या होगा? समांतर रेखा। तो इस प्रकार से समांतर रेखाएँ आपकी होते हैं, चाहे आपका इस तरह से हो या ऐसे भी आपका समांतर रेखा हो सकता है। इसको हम क्षैतिज समांतर रेखा बोल सकते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा बोल सकते हैं, यानी कि खड़ी, और ये आपका क्षैतिज यानी कि बेढ़ा।
अब इसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है, जब किसी रेखा को दूसरी रेखा क्या करती है, काटती है इस तरह से, तो क्या होता है, वो प्रतिच्छेद होता है। एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब यहाँ से क्या बनता है, कोण यहाँ पर बन रहा है। जैसे कि दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा इस तरह से। तो ये आपका आमने सामने जो कोण बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये आमने सामने का जो कोण है वही शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर भी हो सकते हैं और इधर भी आपका आमने सामने हो सकते हैं। ठीक है, आपका दोनों प्रकार से जो कोण है वो आपका क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख, जो कि दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इधर जितना कोण है उतना ही इधर भी होगा, यहाँ जितना है उतना यहाँ भी होगा। इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। इसके बाद हम प्रश्नावली में इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे।